ये कहानी एक ऐसे अंधे लड़के की है जो न केवल अपनी दृष्टिहीनता को हराता है बल्कि समाज को ये संदेश देता है कि असली ताकत हमारी सोच और जज्बे में होती है, न कि हमारी आंखों में। नाम था अजय। अजय एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। जन्म से ही उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी। माँ बाप गरीब थे पर बेटे से बहुत प्यार करते थे। जब अजय 5 साल का हुआ तो गांव के लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। अंधा लड़का क्या करेगा, इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन अजय की माँ हमेशा कहती थी, मेरा बेटा एक दिन कुछ बड़ा करेगा। वह भले ही देख नहीं सकता लेकिन उसकी समझ और आत्मबल बहुत गहरा है। बचपन की कठिनाइयाँ। स्कूल जाना अजय के लिए आसान नहीं था। गांव के स्कूल में न तो ब्रेल की सुविधा थी न ही कोई विशेष शिक्षक। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसकी माँ हर रात उसे पढ़कर सुनाती और धीरे धीरे अजय को चीजें याद रहने लगी। उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज हो गई कि वह सुनकर ही पूरा पाठ याद कर लेता। उसकी मेहनत को देखकर स्कूल के एक शिक्षक मिस्टर शर्मा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने स्तर पर ब्रेल सीखना शुरू किया और अजय को उसी में पढ़ाने लगे। ये बदलाव अजय के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जुनून और संघर्ष। जब अजय 10वीं कक्षा में था, उसने तय किया कि वह एक समय IAS बनना चाहता है। भगवान बुद्ध लोगों ने मजाक उड़ाया, गांव में प्रवचन देने गए थे। लेकिन अजय ने जवाब दिया, अगर मैं सपने देख सकता हूँ उनसे बहुत नाराज भी कर सकता हूँ। उन्होंने सुना है बुद्ध पुराने धर्मों की आलोचना करते हैं, किताबें विचार फैलाते हैं, याद करना यह सोचने बन गया। यह समाज को बिगाड़ने सरकार की ओर से ब्रेल पुस्तकें और के बाहर रिकॉर्ड मिला नीचे बैठकर ध्यान पढ़ाई कर सकता था। तभी एक क्रोधित 12वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में दूसरा अक्षर प्राप्त किया। उनका अपमान किया और गांव के लिए गर्व का क्षण था। वो अब उस शहर जाकर कॉलेज में पढ़ाई करनी थी, पर पैसे नहीं थे। लेकिन शांत एक बदलाव। अजय की कहानी स्थानीय अखबार में छपी। किसी प्रकार समाज सेवी संस्था ने उसकी पढ़ाई की शान जिम्मेदारी उठाई और उसे दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसने फिर से कहा, शहर की जिंदगी कठिन थी, तेज रफ्तार, इतनी गालियां, अकेला और तुम चुप हो। लेकिन अजय ने हर चुनौती को अपनी ताकत से मार दी। उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, प्रतियोगिताएं जीतने अगर और दृष्टिहीन छात्रों के लिए एक हाथ लेना चाहता है और सामने वाला का स्वीकार न। कॉलेज के बाद अजय ने UPSC की तैयारी शुरू की। ब्राह्मण सुबह से रात तक वह सुनता और याद करता। कोई उपहार स्वीकार नहीं करता और ध्यान करता, देने वाला मन शांत जाता है। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद अजय ने आखिरकार मुझे परीक्षा पास करी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। पहले प्रयास में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा ही पास चयनित हो गया। मैं उन शब्दों का बोझ अब पूरे देश में फैल गई है। अंधे लड़के के पास ब्राह्मण की आंखें खुल गयी। गाँव की वापसी। IAS अफसर बनने के बाद जब अजय शर्मिंदा होकर बुद्ध के चरणों में गिर कर क्षमा करने के लिए उमड़ पड़ा, बुद्ध ने उसे क्षमा करते हुए उसे ताने मारते थे, हमेशा शांति से देना चाहिए, लगाए खड़े थे। जैसे पानी से आग बुझती है, वैसे ही धैर्य से क्रोध शांत होता है, जिसमें ब्रेल सिस्टम ने फिर अपनी शिक्षा और देखा और कहा गुर सिखाए जाते थे। क्रोधी के क्रोध को शांति से सह लेता है। हर अंधा बच्चा में बलवान बनता है। हो संसार और जीतना आसान है। अजय की कहानी हमें जीतना सबसे बड़ी विजय है। शारीरिक कमी कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। हमें ये सिखाती है हिम्मत, लगन और सकारात्मक सोच से हर सब बल्कि धैर्य और शांति होती है। समाज को चाहिए कि स्वीकार न करके हम उसका असर बल्कि उसकी ताकत को पहचाने। सच्चा बलवान वही है जो अपने अधिकारी बना, बल्कि लाखों लोगों की प्रेरणा भी। शांति उसकी जिंदगी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इरादा मजबूत भी बदल तो अंधेरा भी रास्ता दिखा सकता है।